देखो, जो सच में अमीर होता है ना, वो अपनी अमीरी की गाथा कभी नहीं सुनाता। वो चुपचाप बस अपने पैसे को बड़ा करने में लगा रहता है, क्योंकि जो पैसा बोलने लगता है ना, वो बढ़ना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको पैसे के फाउंडेशन के बारे में वो चीज़ें बताने वाला हूं जो अगर भगवान की कृपा से आपको समझ में आ गई तो इतनी तो श्योरिटी है कि भैया गरीब नहीं मरोगे। बहुत अगर अंबानी अडानी नहीं बने तो भैया गरीब तो नहीं मरोगे, तय है अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। और जो भी देखेगा ये श्योर है, वो पैसे की तंगी नहीं होने वाली। हाँ, इमीडिएटली नहीं, लेकिन आप वो रास्ता पकड़ लोगे, वो समझ जाओगे तरीके जिससे पैसे बनते हैं और पैसे बने हुए रहते हैं। देखो, आपके पास ना दो तरह के लोग होते होंगे, आसपास देखते होंगे आप। पहले वो जो चुपचाप काम करते हैं, उनके तन पे ना ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना लग्जरी गाड़ी होती है, ना सोशल मीडिया पे बहुत शोर शराबा करते हैं वो। और कुछ साल बाद अचानक पता चलता है कि उनके नाम पे भैया 2-4 दुकानें हैं, 2-4 फ्लैट हैं, एक बढ़िया स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बना रखा है, क्रिप्टो भी है उनके पास, जिसकी खबर किसी को नहीं लगी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर दिन नई नई फोटो डालेंगे इंस्टाग्राम पर, नया फोन, कभी नया कपड़ा, कभी नया कैप्शन, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, मसूरी जाकर के डालेंगे, भैया क्या सुकून है यहाँ पर। और महीने की 25 तारीख को उसी दोस्त से 5,000 रुपये उधार मांगते हुए मिलेंगे, जिसको उन्होंने उस रील में टैग किया था। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों की कमाई भी लगभग एक जैसी है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक ने अमीरी दिखाई, दूसरे ने बढ़ाई। अब असली सवाल यहां पे यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा छुपाते क्यों हैं? सब कुछ होने के बावजूद वो सादगी से क्यों जीते हैं भैया? आप कहोगे फिर क्या ही पैसा है, इस पैसे का क्या फायदा जब दिखाना ही नहीं है, जब सादगी से रहना है तो क्या ही करेंगे अमीर बन के? सवाल आता होगा ना आपके मन में। आज देता हूं जवाब तसल्ली से। देखो, ये लोग ना एक बात जानते हैं जो आम आदमी कतई नहीं जानता, कि पैसा जितना शांत रहता है ना, उतना तेज बढ़ता है। खामोशी में असली अमीरी होती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफे के बारे में जानते हो ना? अरबों डॉलर की नेटवर्थ, और जिंदगी ऐसे जैसे किसी मिडिल क्लास की कॉलोनी का कोई रिटायर्ड बैंक मैनेजर हो। आज भी वो आदमी उसी घर में रहता है जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। ना आलीशान बंगला, ना दिखावटी लग्जरी, बस सादगी और स्टेबिलिटी। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप बेवजह चीजें खरीदते रहोगे तो एक दिन आपके घर की जरूरी चीजें भी बेचनी पड़ेंगी आपको। और इस लाइन को मैं तो कहूंगा दोबारा सुन लो, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है ना जो आपके अगले 10 साल तय करने वाली है। देखो, उनको स्टेटस नहीं चाहिए था, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। उनको तालियां नहीं चाहिए थी, उनको सुकून, चैन चाहिए था। क्योंकि दिखावा कुछ पलों की चमक देती है और दौलत उम्र भर की रोशनी। अब जरा अपने आसपास के लोगों को आप देखो। आज जो लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में लगे हुए हैं, हर रोज उनकी इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट आएगी, कभी नया बाइक का, कभी नया फोन का, कभी नया ब्रांड का। उनके हालात अंदर से कुछ और होते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल लंबा लंबा आता है उनका, जो वो कभी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएंगे। उनकी गाड़ी की भी ईएमआई चल रही, घर की भी ईएमआई चल रही, पर्सनल लोन की भी ईएमआई चल रही, क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई चल रही है, जो कभी भी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पर वो आदमी दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर से टूट चुका है, टेंशन में है कि ईएमआई कैसे पे करें। देखो, एक बात गांठ बांध दो, जितना बड़ा दिखावा उतना कमजोर बैंक बैलेंस। आप शादियों में देखो, जो परिवार सबसे ज्यादा खर्च करता है शादियों पर, जिनको भौकाल जमाना है भैया हमारी शादी में तो खर्च होना चाहिए, हमारी इकलौती लड़की या इकलौता लड़का का शादी है, ऐसे कैसे हल्के में कर लेंगे, खर्च करो दबा करके। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा कर्जे में डूबते हैं। मोहल्ले में देखिए, जो सबसे महंगी गाड़ी लेकर के आता है उसकी ईएमआई सबसे लंबी चलती है। लोग भूल जाते हैं कि इज्जत महंगे कपड़ों से नहीं मिलती है, इज्जत आपकी औकात से मिलती है।
कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियां पुरानी हो जाती है, लेकिन जो आदमी काम का होता है ना, वो हर दौर में काम का रहता है। क्योंकि देखो, असली अमीरी वो नहीं होती है जो दुनिया देख ले। असली अमीरी वो होती है जो रात को आपको चैन की नींद दे। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे जोर से चिल्लाता है ना, उसके पास अक्सर कहने के लिए कुछ नहीं होता, और जो सबसे खामोश रहता है उसके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि पैसा छुपाने का मतलब क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं पैसा छुपाने के लिए? इसका मतलब क्या है समझना। देखो, इसका मतलब है कि पैसा तिजोरी में बंद करके रखो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अपनी फाइनेंशियल ताकत, अपने गोल्स, अपने इनकम सोर्स, अपने इन्वेस्टमेंट किसी को मत बताओ, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, आपको जज करेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आपने बताया कि इस महीने आपकी कमाई बहुत अच्छी हुई है, उसी दिन से किसी ना किसी की नजर में आप हल्का सा बदलाव देखोगे अपने लिए। कोई सलाह देने लगेगा, कोई उधार मांगने लगेगा, कोई आपकी तरक्की को अपनी हार समझने लगेगा, और यहीं से फिर आपकी खिलाफत शुरू होती है, आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू होती है, आपको नीचा गिराने की कोशिश शुरू होती है। देखो, मैं यहां एक रियल कहानी सुनाता हूं आपको, बॉलीवुड की रियल कहानी है, बड़ा सबक है भैया, ध्यान से सुनिएगा। साल 1988 में एक फिल्म आई थी तेजाब, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, 1 2 3, वो गाना याद है ना? आज भी शादी में बजता होगा वो। उस फिल्म ने 2 करियर बनाए थे। अनिल कपूर को सुपरस्टार से और बड़ा सुपरस्टार बना दिया, और दूसरा माधुरी दीक्षित को स्टार बनाया। लेकिन इस फिल्म की एक कहानी है, वो कहानी उस आदमी की है जो इस फिल्म में होते होते रह गया, आदित्य पंचोली। और इस कहानी से, अगर इस कहानी को आपने याद रख लिया ना, जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा लेसन आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से समझना है कहानी। अपने वक्त में ना, आदित्य पंचोली कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उनकी कई सारी फिल्में चली थी, बड़ी पहचान थी उनकी, पर्दे पर वजन था। और अब 37 साल बाद आदित्य पंचोली ने कुछ ऐसी बात शेयर करी है सोशल मीडिया पर जो आपके होश उड़ा देगा और बहुत कुछ सिखा भी देगा। उनका दावा है कि तेजाब का असली हीरो अनिल कपूर नहीं था, पहले वो थे। अब सुनिए जो आदित्य पंचोली बताते हैं। उस दौर में आदित्य पंचोली माधुरी दीक्षित के साथ एक और फिल्म कर रहे थे, यानी कि माधुरी को वो अच्छी तरीके से जानते थे। दूसरी तरफ एन चंद्रा की फिल्म अंकुश आई थी उस वक्त, जो हिट हो चुकी थी, और एन चंद्रा ने अपनी अगली फिल्म के लिए आदित्य पंचोली को बुलाया। बात बन गई, हीरो तय हो गया आदित्य पंचोली। अब यहां आदित्य ने एक काम किया जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि सर, हीरोइन के लिए माधुरी दीक्षित को ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि उन्होंने अच्छी नीयत से बोला, अच्छी सलाह दी, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया जो बेड़ा गर्क हो गया भैया। उन्होंने फोन उठाया और माधुरी दीक्षित के मैनेजर को खुशखबरी सुना दी कि भैया अभी मैं एन चंद्रा की फिल्म साइन करके आया हूं, और आपकी हीरोइन का नाम मैंने सजेस्ट किया है, आप जाकर के तुरंत बात कीजिए, मिल लीजिए। गेम पलट गया, यहां पर सारा गेम पलट गया इससे, क्योंकि जिस पल किसी और को यह पता चला कि इस फिल्म में हीरो कौन बनने वाला है, उसी पल वो फिल्म आदित्य पंचोली के हाथ से फिसलनी शुरू हो गई। आदित्य पंचोली कहते हैं कि उनकी बात आगे पहुंचा दी गई, और फिर एक और एक्टर का नाम डायरेक्टर के सामने रख दिया गया। क्या बात रखी गई कि छोटी फिल्म क्यों बनानी है, बड़ा हीरो लीजिए, बड़ी फिल्म बन जाएगी। डायरेक्टर को बात समझ में आ गई और तेजाब का हीरो बदल गया। कौन ही वो हीरो जानते हैं आप? अनिल कपूर। इतिहास बन गया भैया, तेजाब ब्लॉकबस्टर बन गई। अब अनिल कपूर का करियर आसमान छू गया उस फिल्म से, और आदित्य पंचोली उसी जगह रह गए जहां वो पहले थे। आदित्य पंचोली का कहना है कि उनके साथ इंडस्ट्री में राजनीति हुई, लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर देता हूं, ये जो पूरी कहानी आदित्य पंचोली ने रखी है वो उनका अपना पक्ष है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरू से ही उस रोल के लिए अनिल कपूर ही तय थे, लेकिन जिन लोगों पर इशारा किया गया उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया।
तो हम किसी को देखो यहां दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन आदित्य की इस कहानी में एक सबक जरूर छिपा है, और वही सबक आज के सेशन की जान है, समझ लो। देखो, मैं यहां किसी और की गलती नहीं मानूंगा, किसी डायरेक्टर की नहीं, किसी की नहीं है, मैं तो आदित्य पंचोली की गलती मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है, जिसका एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, जिसकी पहली शूटिंग अभी बहुत दूर है, उसका ऐलान कर दिया भैया समाज में आपने जाकर के। अगर आदित्य उस दिन खामोश रह जाते, अगर वो फोन उस दिन ना किया होता, अगर वो खबर उस दिन कमरे से बाहर ना जाती, तो शायद आज तेजाब के हीरो का नाम आदित्य पंचोली होता, और आदित्य पंचोली के पास आज बड़ी बड़ी फिल्में होती। एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता से पहले इसका ढिंढोरा आपके फेलियर का कारण बन सकता है। जब तक काम पूरा ना होना, वो काम आपका है ही नहीं, वो सिर्फ एक उम्मीद है, और उम्मीद बहुत आसानी से छीनी जा सकती है। नौकरी लगने से पहले, ऑफर लेटर आने से पहले किसी को मत बताओ, कोई बड़ी डील साइन होने से पहले किसी को भी मत बताओ, कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले मत बताओ किसी को, और कोई अपना नया बिजनेस आइडिया है तो भैया किसी को कतई मत शेयर करो, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में शामिल होने के लिए नहीं, आपके दुखों से मजा लेने को तैयार बैठी है। तो लोग आपकी खबर सुनकर खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी खबर सुनकर के लोग हिसाब लगाने लग जाते हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सामने वाला किस कैटेगरी में है। वो खुश होने वाला है, हिसाब लगाने वाला है, आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाला है, नहीं समझ में आता। इसलिए तरीका क्या है? मत बताओ जब तक पूरा ना हो जाए। चुप रहिए भैया, अपने काम में लगे रहो और काम पूरा करो। और जब एक बार काम पूरा हो जाए, फिर तो नतीजा शोर मचाएगा ही। क्योंकि देखो, जो आदमी अधूरे काम का ढिंडोरा पीटने लग जाता है, वो अक्सर अधूरा ही रह जाता है, और जो पूरा करके दिखाता है उसको कोई रोक नहीं पाता। तो इसीलिए अपनी सफलता का ऐलान मत कीजिए, अपनी सफलता को शिखर तक पहुंचने दीजिए। इसलिए नियम साहब है भैया कि अपनी सफलता को महसूस कीजिए, दिखाइए मत। क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पास क्या है, तो वो उसे छीन भी नहीं सकते। आपकी खामोशी ही आपकी सुरक्षा है, ये समझो। और यही सच्ची अमीरी का देखो पहला राज है। और अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग आज सच में शिखर पर हैं, जैसे वॉरेन बफे हो गए, लेट रतन टाटा हो गए, जेफ बेजोस हुआ, मुकेश अंबानी हो गए। इनमें से कोई भी अपनी लग्जरी के लिए नहीं जाना जाता। आप कभी भी इनको शो ऑफ करते हुए नहीं देखोगे कि ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड कुछ नहीं। इनके पास है सब कुछ, फिर भी दुनिया इनको इनकी ताकत और इनके औकात के लिए जानती है। देखो, ये लोग जानते हैं कि असली ताकत हमेशा खामोशी में होती है। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा आप अपने बारे में राज खोलते चले जाते हो, और जितना आप अपने राज खोलते जाओगे, उतना आसान हो जाता है दूसरों के लिए आपको समझना। और जिसे समझ लिया जाए, उसे गिराना मुश्किल नहीं रह जाता। और इसके साथ अब एक बात कहता हूं अपने यहां पे जेनजी लड़कों के लिए, खास के लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, जो सुंदर दिखना चाहते हैं। देखो दोस्त, सुंदरता को ना सहारे की जरूरत होती है, और जो दूसरों को सहारा देता है उसे सुंदर बनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जब रोशनी की जरूरत होती है तब दिया जलाया जाता है, और जब अंधेरा गहरा हो जाता है तब उस इंसान को आगे कर दिया जाता है जो सबसे कम शिकायत करता है। उसकी जिंदगी में तारीफ कम होती है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। उससे यह नहीं पूछा जाता कि वो थक गया है या नहीं थका है, बस ये मान लिया जाता है कि वो सब संभाल लेगा। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन ताकत समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो रोज जो आदमी थोड़ा थोड़ा टूटता है, वही एक दिन पत्थर नहीं लोहा बन के निकलता है।
और उससे आंसू नहीं फैसले मांगे जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि आप आईने के लिए नहीं बने हैं, आप तूफान से लड़ने के लिए बने हैं। और जब आप खड़े होते हैं तो दुनिया को झुकना पड़ता है। और इसी बात को पैसे से जोड़ करके आप सोचो, जो आदमी चुपचाप संभालता है वही आदमी चुपचाप बनाता भी है। शोर मचाने वाला अक्सर थका हुआ मिलेगा, टिकने वाला जीतता चला जाता है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो भैया, दिखावे से बाहर निकलो। पैसे को स्टेटस सिंबल मत बनने दो, पैसे को अपनी आजादी का औजार बनाओ। क्योंकि जब तक आप पैसा दिखाने में लगे रहोगे, वो पैसा आपकी जिंदगी बदलने में मदद नहीं करेगा। अपनी कमाई को किसी को मत बताओ, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान किसी से मत शेयर करो, और अपने सपने दुनिया को सुनाने से पहले उनको हकीकत में बदलना सीखो। हमेशा याद रखना, खामोशी आपको रहस्यमय बना देती है, और रहस्य हमेशा ताकत पैदा करता है। जब सब लोग बोल रहे हो ना, उस वक्त आप सिर्फ काम करने में लगे रहो। और यही फर्क है भीड़ में और विजेता में। असली अमीर वो नहीं होते जो दुनिया को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। असली अमीर वो होते हैं जो चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। लोगों को ये मत दिखाइए कि आप कितना कमा रहे हैं, लोगों को ये दिखाइए कि आप क्या बन रहे हैं। क्योंकि अमीरी ये इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं आती दोस्त, ब्रांड से नहीं बनती। अमीरी बनती है आपके बैंक बैलेंस से, आपके इन्वेस्टमेंट एसेट से, आपकी औकात से। तो आज से एक चीज पक्की कर लो, पैसों का ढिंडोरा नहीं पीटो। क्योंकि कामयाब आदमी की कामयाबी खुद शोर मचाई देती है। तो काहे को पैसे का ढिंडोरा पीटना। पैसा कमाओ मगर दिखाओ मत। पैसा है तो ताकत है, और जिसके पास ताकत है वही असली ब्रांड है। thank you